शराब घोटाले में अंतरिम जमानत की उम्मीद कर रहे तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सिटिंग सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए इंतजार और लंबा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने समय की कमी के कारण सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर कोई आदेश नहीं दिया। अब 9 मई को इस पर अगली सुनवाई हो सकती है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला भले ही ना आया हो, लेकिन दलीलें भी खूब दी गई हैं। तीखे सवालों की लिस्ट भी काफी लंबी थी। कोर्ट में जो कुछ हुआ उस पर हमने सत्ता की एक कानूनी कुंजी तैयार की है। ठीक सुना आपने, कानूनी कुंजी, जिससे आप यह विस्तार से समझ पाएंगे कि कोर्ट में क्या हुआ था। आज सुबह 10:30 बजे जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई शुरू की। सबसे पहले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने अरविंद केजरीवाल की याचिका का विरोध शुरू किया। उन्होंने कई तर्क दिए, शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की भूमिका साबित करने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद तक उनकी दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस खन्ना ने कहा कि अरविंद केजरीवाल एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, यह चुनाव का समय है, यह अभूतपूर्व परिस्थितियां हैं, वो कोई आदतन अपराधी नहीं है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम ये क्या उदाहरण सेट कर रहे हैं? क्या दूसरे लोग सीएम से कम महत्वपूर्ण हैं? वो सीएम है, इसलिए अलग मानक स्थापित नहीं किए जा सकते? क्या हम राजनेताओं के लिए अलग रवैया अपना रहे हैं? क्या चुनाव के लिए प्रचार इतना जरूरी है? इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि वो अलग बात हो गई है। चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं। हम नहीं चाहते कि जो राजनेता अपराध में लिप्त है उन्हें अलग तरह से ट्रीट किया जाए। इस पर तुषार मेहता ने पूछा, प्रश्न यह है कि उन्हें जमानत देनी चाहिए या नहीं? उन्हें 6 महीने पहले बुलाया गया था, अब वो अपने काम के खुद ही जज बन गए हैं। अगर उन्होंने सहयोग किया होता तो शायद वो अरेस्ट नहीं होते। अब वो कह रहे हैं कि वो प्रचार करना चाहते हैं। तुषार मेहता ने कहा, मुख्यमंत्री समन से भाग रहे थे, उन्हें जमानत देने से गलत संदेश जाएगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम आपकी आपत्ति को समझ गए। इस पर अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, आप एक सीएम को जमानत नहीं दे रहे हैं जबकि वो कोई आदतन अपराधी नहीं है। सोचिए जरा, इन तीखी बहस के बाद कोर्ट में सवाल यह उठा कि अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई तो क्या वो सीएम ऑफिस जाएंगे? इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो ये नहीं कहना चाहते कि वो बंधन में है और दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में कोई बात नहीं करेंगे। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि अगर आप ऑफिस जाते हैं तो यह सही नहीं होगा। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एक सिटिंग सीएम के तौर पर कोई रोक तो नहीं है। जस्टिस खन्ना ने पूछा, मान लीजिए हम आपको छोड़ दें और आपको चुनाव में हिस्सा लेने की इजाजत भी दे दें, तो आप आधिकारिक ड्यूटी निभाएंगे जो इस केस पर व्यापक प्रभाव डालेगी? तब अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो कोई फाइल साइन नहीं करेंगे, इस शर्त के साथ कि एलजी भी ये कहकर कोई काम नहीं रोकेंगे कि फाइल पर सीएम के हस्ताक्षर नहीं। जस्टिस खन्ना ने कहा, हम ये नहीं देख रहे हैं कि राजनेता का केस है, आम आदमी का। हर व्यक्ति के लिए कुछ खास परिस्थितियां होती हैं। हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन को देखते हुए ऐसा करना उचित है या नहीं। जस्टिस खन्ना ने यह भी कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि राजनेता के लिए अलग कानून होना चाहिए, जबकि तुषार मेहता ने इस पर कहा कि हम आपके अधिकार क्षेत्र पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, बस ये कह रहे हैं कि दरवाजे खोले जा रहे हैं तो आगे मुश्किल हो जाएगी। अगर एक किसान को अपने खेत की देखभाल करनी है और एक किराना दुकान के मालिक को अपनी दुकान पर जाना है तो मुख्यमंत्री को आम आदमी से अलग कैसे माना जा सकता है? क्या हम राजनेताओं के एक वर्ग के लिए एक अपवाद बना रहे हैं और उसे प्रचार करने की जरूरत है? क्या चुनाव प्रचार उस व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण होगा जो किराना दुकान चलाना चाहता? इसी तरह के तर्कों के बीच अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आज कोई फैसला नहीं हो पाया और सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई की तारीख दे दी। इधर कोर्ट में सुनवाई खत्म हुई, उधर बीजेपी एक्शन में आ गई। बीजेपी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की जमानत की उम्मीद टूट जाएगी, जबकि आम आदमी पार्टी कोर्ट के आखिरी फैसले तक कुछ भी नहीं बोलना चाहती। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी उचित नहीं है। कोर्ट अपने विवेक से काम करता है। इसको राजनीतिक जश्न या राजनीतिक विरोध के चश्मे से देखना जो सुबह से आम आदमी पार्टी कर रही है, बेल मिल जाएगी, बेल मिल जाएगी, मिल जाएगी। अरे बेल संवैधानिक अधिकार है, कोर्ट को देना है तो देगी, और अगर आपके पास तथ्य नहीं है तो आपको बेल नहीं देगी। उसको हथियार बनाने की क्या जरूरत है? देखिए, अभी तो जो कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद ही रखेंगे। उम्मीद तो देखो हर आदमी अपने लिए उम्मीद ही करता।
hope that Mr. Arvind Kejriwal gets justice, and there should be a level playing field on the eve of the elections. If you go and arrest your rivals, then it shows that you are against a level playing field.